आओ आओ समझाऊं तुम सबको बताऊं, एक एक मैं गिनाऊं तुमको घटना बलिदान की, घटना हिंदुस्तान की। अरे आओ आओ समझाऊं तुम सबको बताऊं, एक एक मैं गिनाऊं तुमको घटना बलिदान की, घटना बलिदान की। अरे सुन लो भाइयों, अरे सुन लो बहनों, कहानी हिंदुस्तान की। आओ समझाऊं उधम भगत शेखर न खेली खून की होली। अरे उधम भगत शेखर न खेली खून की होली, इन बहादुर वीरों की हो गई अमर डोली। फिर सुनिए, उधम भगत शेखर न खेली खून की होली, इन बहादुर वीरों की हो गई अमर डोली। बोली बोली बम बम की बोली, बोली बम बम की बोली, दागी फिरी नोट गोली, न परवाह की जान की। और समझाऊं तुम सबको बताऊं, महारानी लक्ष्मीबाई ना माना था धड़का, महारानी लक्ष्मीबाई ना माना था धड़का। अरे वन भूमि में आई लिया बाल कमर लड़का, महारानी लक्ष्मीबाई ना जाना था धड़का। अरे वन भूमि में आई लिया बाल कमर लड़का। लड़ी थी रानी डट डट के, डराना एक कदम हट गए वो भूमि लहू लुहान की। आओ समझाऊं तुम सबको बताऊं, एक महीना तुमको घटना बलिदान की, घटना हिंदुस्तान की। क्रांति दल का नेता था बोस बंगाली, अरे क्रांति दल का नेता था बोस बंगाली, जिसने सिंगापुर जाकर हिंद सेना बना ली। था क्रांति दल का नेता
बोस बंगाली, जिसने सिंगापुर जाकर हिंद सेना बना ली। चली थी दन्नादन गोली, चली थी दन्नादन गोली, खो दी जान अनमोली। वो घटना वायुयान की, और सजनों, आप आश्चर्य करेंगे इस बात को देखकर। अभी मैंने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला और अब नेताजी के बारे में बोला। सजनों, दुनिया में आपको ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलेगी जहाँ एक विदुषी महिला जो विधवा भी हो और उसने अपनी पीठ से दूध मुहे बच्चे को बांधकर रणभूमि में 2 हाथ किए हों। सजनों, माता बहनों, ऐसी मिसाल आपको दुनिया के इतिहास में देखने और सुनने को नहीं मिलेगी। तो क्या कह रहा है कवि, फिर सुनिए। महारानी लक्ष्मीबाई नाम ना था धड़का, महारानी लक्ष्मीबाई नाम ना था धड़का। अरे रणभूमि में आई लिया बांध कमर लड़का। लड़ी थी रानी डट डट के, धराना एक कदम हट के। वो भूमि लहू लुहान की, आओ समझाऊं तुम सबको बताऊं, एक नगीना तुमको घटना बलिदान की। अरे आओ समझाऊं। था क्रांति दल का नेता बोस बंगाली, जिसने सिंगापुर जाकर हिंद सेना बना ली। शेर ने सिंगापुर जाकर हिंद सेना बना ली। चली थी दन्नादन गोली, खो दी जान अनमोली। वो घटना वायुयान की, और जोरा सिंह और फतेह सिंह, जोरा सिंह और फतेह सिंह भाई चिने दीवारों में। अरे रूह कांप जाएगी सुन के। 9 और 7 साल के 2 बच्चे गुरु गोविंद सिंह के, जिनको पकड़ लिया था मुग़ल सम्राट ने, और गोविंद ने भी इनकार कर दिया था इस्लाम धर्म कबूल करने से, वो इधर उधर छिपे हुए थे। तो बच्चों को पकड़ लिया। देखिए इनका चरित्र कैसा है, इन गिरे इंसानों का। उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया। आपकी रूह कांप जाएगी। एक लोग आपने देखे होंगे हुस्सा हुसैन वाले, जो आज भी मातम जुलूस निकालते हैं, ताजिया कहते हैं जिसे, अपने पूर्वजों की शहादत पर, और कहते हैं हम ना हुए। लेकिन संवेदनहीन लोगों, तुमने कभी नहीं कहा कि हम ना हुए उस वक्त। तो देखिए
क्या कह रहा है कवि? जोरा सिंह और फतेह सिंह भाई चिने दीवारों में, कुछ फांसी पे लटके अरे जले अंगारों में। जोरा सिंह और फतेह सिंह भाई चिने दीवारों में, कुछ फांसी पे लटके अरे जले अंगारों में। पद्मिनी जल गई थी अंगारों में जब वो विधर्मी दिल्ली का शासक अय्याश दरिंदा उसके रूप सौंदर्य पे मुग्ध होकर चित्तौड़गढ़ की तरफ चला। राजा रतन सिंह की पत्नी हमारी वंदनीय माता, अरे हाथ नहीं पड़ने दिया था अपने पवित्र बदन पे। जब वो लड़के आया महाराजा साहब ने वो वीरगति को प्राप्त हो गए, हमारे राजा रतन सिंह और हमारी सेना बहादुरी से लड़ी। तो महल की तरफ बढ़ा दुष्ट। जो ही रानी को पता चला, रानी ने चिता बना ली। दासियाँ बोली, रानी माँ हम तेरे बिना कैसे रह सकते हैं। अरे सैकड़ों दासियों के साथ मिल कर के उस पतिव्रता धर्म प्रेमी देशभक्त पद्मिनी ने अपनी जिंदी काया जला ली। जिस समय वो डढ़ियल दरिंदा महल में घुसा, चिता मंद मंद लप लप जल रही थी। ले जा राख ठाके, ये आर्यों की नारी हैं, ये पतिव्रता होती हैं, ये पवित्र आत्मा होती हैं, ये इश्क नहीं फरमाती। तो क्या कह रहा कभी फिर सुनिए। जोरा सिंह और फतेह सिंह भाई चिने दीवारों में, कुछ फांसी पे लटके अरे जले अंगारों में। इतिहास गवाही है, इतिहास गवाही है, सुंदर कविताई है वीर जवान की। आओ समझाऊं तुम सबको बताऊं। सुन लो भाइयों, अरे सुन लो बहनों, अरे सुन लो भाइयों, अरे सुन लो बहनों, कहानी कहानी हिंदुस्तान की। आओ समझाऊं तुम सबको बताऊं, एक एक मैं गिनाऊं तुमको घटना बलिदान की। घटना हिंदुस्तान की, आओ समझाऊं। ओम शांति शांति। दिखाइए।